जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। यह ज़िंदगी का उसूल है यार, जीतने वाले को मंजिल मिलती है और हारने वाले को सबक। हार से मिला सबक ज़िंदगी भर जीतने के काम आता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी दीप्ति तलवार आंटी जी का है। चलिए आज का इस सत्संग संगत जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ आंटी को, उनके कष्टों से कैसे मुक्ति मिली है। आज मैं ये सब बात आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी और हमारी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए अब सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। सन 2009 मार्च अपने आप सफलता और सफलताओं का दौर लेकर आया। मेरी स्नातक स्तर की पढ़ाई खत्म होने से पहले मेरे दोस्तों के साथ अचानक अप्रिय अनबन ने मेरे अहंकार को आघात पहुंचाया। मेरे पास एक खाली खोल रह गया था, कॉलेज में मौजूद ना होने का एहसास। मेरे ऊपर एक अनिर्वचनीय खालीपन आ गया, लेकिन इस बार मेरे लिए दिव्यता के द्वार भी खुल गए, क्योंकि पूज्य साईं बाबा का आशीर्वाद उपस्थिति मेरी मदद के लिए आई। फिर भी मैं मानसिक उथल पुथल में पड़ गई और ढेर सारी शारीरिक पड़ाव से गिर गई। संकट का चरम बिंदु साल के अंत में आया है, जब मेरी प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनके लिए मैंने पहले ही 1 साल छोड़ दिया था, शुरू होने वाली थी। मेरे चचेरे बड़े भाई, जो बचपन से ही हमारे परिवार से सबसे बड़े अधिक जुड़े हुए थे, एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। मैं पूरी तरह सहाय हो गई। साईं बाबा की कृपा से मैं अभी भी स्नातकोत्तर में प्रवेश पाने में सफल रही। कॉलेज की कक्षाएं शुरू होने में कुछ राहत मिली, लेकिन हंगामा और दुख दोगुनी ताकत के साथ फिर से सामने आने लगे। इस दौरान मैं बाबा के दर्शनों और गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए बहुत उत्सुक थी। लगभग उसी समय एक रात मुझे एक ज्वलंत सपना आया। मैं एक अंतहीन महासागर में छटपटा रही थी, जो एक अनवरत तूफान से उफंड रहा था। मैं छोड़े गए उन घातक रहस्यमय पानी में डूबने से डर रही थी। उस असीम सागर में अपनी सीमा से ऊपर एक उदास और चांदनी रात का आकाश था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अंदर ले जाया जाएगा और मेरी आत्मा पानी में डूब गई। आगे कुछ दूरी पर शिवजी अपने भव्य रूप में अचानक प्रकट हो गए। अपने शरीर के निचले आधे हिस्से को समुद्र में डुबाकर खड़े थे, जो अब कम महत्वपूर्ण लग रहा था। वह पूर्ण ध्यान की मुद्रा में थे। सब कुछ बंद हो गया। अगले पर शिवजी ने मुझे अपने हाथ से उठा लिया और अपने दाहिने कंधे पर बैठा लिया। एक छोटी सी आकृति के रूप में बैठे हुए अत्यधिक कृतज्ञता के साथ मुझे बचाने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए मैं मुस्कुराते हुए आगे झुकी। उसी क्षण मैंने देखा शिव जी के चेहरे के दाहिनी ओर साईं बाबा का चेहरा प्रकट हुआ, जो मुस्कुरा रहे थे। एक क्षण बाद शिव जी मुझे किनारे पर ले जा चुके थे। इस दर्शन ने मेरे विश्वास को स्थिर कर दिया। जब भी मैं बेचैन होती तो टेलीपैथी के माध्यम से पूज्य साईं बाबा से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करती। एक बार जब उत्तर मिलने में बहुत देर हो गई तो बाबा ने मुझसे कहा कि मुझे अब और उनकी तलाश नहीं करनी है, क्योंकि अब मैं अपने गुरु से मिलने के लिए बाध्य हूँ, जो मुझे मेरी यात्रा में आगे ले जाएंगे। मैं इस संकेत की गंभीरता को समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं अपने उत्तर पर केंद्रित थी और नहीं जानती थी कि गुरु खोजने का क्या मतलब है। मैं कभी भी बाबा का अनुयायी और भक्त ना बनने का इरादा नहीं कर सकती थी। लगातार स्वास्थ्य समस्याएं और मनोवैज्ञानिक परेशानियां, जिनमें नकारात्मक ऊर्जा भी शामिल है, मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। मेरे आसपास जो महसूस हुआ उससे मुझे लगभग 3 वर्षों तक अनिद्रा का सामना करना पड़ा। मैंने डर से यह निष्कर्ष निकाला कि मैं अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने में असफल होकर अस्थिर हो जाऊंगी और टूट जाऊंगी। वर्ष 2011 के अंत तक जब मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बहुत स्थिर हो गई। अंतिम सेमेस्टर तक और बाबा के आशीर्वाद से मेरी दुनिया बहुत हल्की हो गई। 8 मार्च 2012 को बाबा की दिव्य निगरानी में नौकायन करते हुए भी मानसिक संकट के तूफान को 3 साल तक सहने के बाद गुरुजी महाराज का फ़ोन आया। मेरी मामी ने फ़ोन किया और बताया कि वह नोएडा में आयोजित गुरुजी के वार्षिक सत्संग में शामिल हुई थीं। उन्होंने बताया कि वह बहुत सकारात्मक महसूस कर रही हैं। मुझे तत्काल खिंचाव का अनुभव हुआ। बाद में एक सपना आया था जो काल का पूर्व संकेत था। मैंने सपना देखा था कि मेरे पैरों के चारों ओर 2 सांप लिपटे हुए हैं। इस प्रकरण के साथ कोई नकारात्मकता नहीं जुड़ी थी, क्योंकि मुझे 2009 में अक्सर बुरे सपने आते थे, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। यह मेरे लिए अंधेरे का भय है। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज ने उल्लेख किया था कि सांप उनकी उपस्थिति का संकेत है। मैं और मेरी माँ गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन को लेकर एक मत थे। मेरा निश्चय उद्देश्य उस निरंतर दुविधा का उत्तर खोजना था जो मैंने पहले बाबा के सामने रखी थी। हम बिना देर किए मंदिर गए। हम रास्ते में छतरपुर में देवी माँ के मंदिर और फिर गुरुजी के मंदिर में पूजा करने के लिए रुके। हमने मंदिर से सटे मैदान में गाड़ी पार्क की, जहाँ रेत सूरज की रोशनी से सुनहरी हो गई थी और बिना रुके उड़ रही थी। बड़े मंदिर का निर्माण
एक भव्य पवित्र रूप में हुआ जो सफेद रंग का दिव्य रूप से शांत हल्केपन के साथ समय और स्थान को दर्शाता है, जिसके ऊपर सबसे भव्य शिवलिंग है। इसके शीर्ष पर दैवीय महानता के पवित्र प्रतीक चिन्ह के रूप में एक झंडा लहरा रहा था। मेरे अंदर एक लाइटर अस्तित्व उभर आया। भौतिक संसार का कूड़ा कचरा दूर हो गया। बड़े मंदिर में तो समय का पता ही नहीं चलता था। बड़े मुश्किल अपनी ऊंचाइयों के बारे में पता था जो कि पूर्ण और अलौकिक थी। जैसे ही मैं हाल में खड़ी हुई सब कुछ गायब हो गया और एक शानदार आभा मंडल जीवंत हो गया, जिसने मुझे बिना शर्त स्वीकृति के गहरे आलिंगन में जकड़ लिया और बिना शब्द कहे स्वागत है। उस क्षण में चुपचाप बहुत एक कुछ गहराई से अनुभव किया था। गुरुजी संपूर्ण अस्तित्व थे, शुद्ध अंतरिक्ष के रूप में प्रकट, लेकिन अचानक यह एहसास होना कि मुझे अस्तित्व में ने ही स्वीकार कर लिया है, जैसे कि मैं इससे कभी अलग नहीं हुई हूँ और कभी भी इसके द्वारा मेरा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यह अभिभूत करने वाला था कि जन्मों जन्मों से चली आ रही मन की सारी उलझनों का कोई मतलब ही नहीं था। एक और त्वरित क्षण में मेरे अतीत के संपूर्ण अनुभव के साथ जागरूकता की एक स्थिति मेरे सामने उभरी, जिससे मुझे पता चला कि मैं दोहराए जाने वाले का एक प्राचीन बंडल थी जो अंतहीन रूप से चला आ रही थी। एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य प्रकाश की एकमात्र सत्य था, वही एकमात्र जीवन था। इसकी तुलना में सारी सृष्टि नीरस थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी अमूल्य घटना मेरा इंतजार कर रही है। मुझे ईश्वर मिल गया था। पूज्य गुरुजी महाराज ने मुझे जो कुछ दिया था उसे पूरी तरह आत्मसात करने में शायद मुझे 2 या उससे अधिक दौरे लगे होंगे। मैं भूल गई थी कि बाबा ने पहले ही बता दिया था कि मुझे मेरा गुरु मिल जाएगा। ईश्वर को जानने का सर्वोच्च कार्य गुरुजी महाराज की सर्वोच्च उपस्थिति के अनंत कुंड में समाप्त हो गया। संपूर्ण सृष्टि एक ही वास्तविकता और एक ही स्रोत के रूप में गुरुजी के वास्तविक कद के भीतर एक कण मात्र थी और सभी यहाँ आने पर हुआ था। दरबार में गुरुजी के सभी स्वरूप एक जीवंत रहस्यमय उपस्थिति में थे। मैं उनके शाही आचरण के बारे में आश्चर्यचकित थी, क्योंकि मैं पहले परमात्मा को केवल एक फकीर के रूप में जानती थी। लेकिन उस पहले दिन में चुपचाप परिसर में घूमती रही। अगले 3 महीनों तक मैंने गुरुजी में दिन रात सांसें ली। मैं उतनी ही सहजता से, उतनी ही निश्चितता से जिया जैसे सृजन स्वयं प्रवाहित होता है। गुरुजी की निगरानी में रहने से, स्वयं निर्माता की संपूर्ण हृदय से स्वीकृति के तहत मुझे विशेष सुरक्षित और सहज महसूस हुआ। गुरुजी ने मुझे यह एहसास कराया कि एक सुनहरी डोर हमेशा मेरे गहरे आत्म को गुरुजी के सच्चे निराकार स्वभाव से जोड़ती है। वे पूज्य गुरुजी मेरी सच्ची माँ थी, मेरा स्रोत थे। मैंने अपने अस्तित्व के केंद्र में हजारों सूर्यों की ठंडी गर्मी का अनुभव किया, जिसे मैं अपने अंदर समाहित करने के लिए अभिभूत हो गई। बड़े मंदिर की मेरी यात्राओं के दौरान आनंद और उत्साह की कभी कोई सीमा नहीं रही और वे हमेशा मेरे साथ रहे। बड़ा मंदिर ब्रह्मांड का ऊंचा परलौकिक केंद्र प्रतीत होता था, जिसे अनंत युगों के समय, स्थान और निर्माण को आदेश देने और सहन करने के लिए सर्वोच्च शक्ति द्वारा पवित्र किया गया था। इसके भीतर मुझे ताज़ा जीवन जैसा महसूस हुआ। एक शिशु गुरुजी के मैदान पर कलापूर्वक रेंग रहा था। गुरुजी के साथ संवाद विशेष रूप से शब्द सिमरन के दौरान इतना गहरा था कि आंसू लगातार बहते रहते थे। गुरुजी मेरे सब कुछ बन गए। एक बार जब मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी तो मैं अचंभित और स्तंभ थी कि इतनी अथाह सुंदरता एक ही मानव रूप में कैसे समाप्त हो गई। इसके वास्तविक स्वरूप के बारे में अभिभूत और निर्भीक मेरे भीतर एक चकित गहरे आत्मा ने नम्रतापूर्वक पूछा कि वह वास्तव में कौन थे। उत्तर में दिया गया वह गंभीर शब्द था निराकार। निराकार परमात्मा। उस संदर्भ में मुझे अपनी झूठी पहचान की निरर्थकता का एहसास हुआ और मैं इसे हमेशा के लिए दूर करने के लिए उत्सुक थी। यद्यपि कर्म यात्रा आत्मा की शुद्धि का अपना महत्व है, गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने एक सत्य को देखा है जो आत्मा की यात्रा का अंतिम गंतव्य है। संपन्न और प्रार्थना एक दोपहर में ऑडियो सत्संग सुनने बैठी। भक्त ने बताया कि गुरुजी ने उससे कैसे कहा था, हाले तू समर्पण नहीं किया। ठीक उसी समय मुझे अपने सिर पर थपकी महसूस हुई। गुरुजी की उपस्थिति को तुरंत पहचानते हुए मैं उनके प्रेम पूर्वक तरीके से शर्मा गई, लेकिन जो संदेश दिया जा रहा था वह छूट गया। कुछ सप्ताह बाद मैं काम के मोर्चे पर कठिन समय से गुजरी। नौकरी हर स्तर पर निराशजनक थी। इसका मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा। इस दौरान पूज्य गुरुजी अपना आशीर्वाद देते रहे, जिससे मुझे मदद मिली और मैं जुड़ी रही। लेकिन देवदूती चरण के बाद अचानक आए कठिन दौर को सहन करना कठिन था। एक सुबह मैं एक शांत आंतरिक आवाज के साथ शब्द सुनकर उठी, हाले तो समर्पण नहीं किया। मैं समझ में थी, क्योंकि मैंने गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने उनसे ईमानदारी से प्रार्थना की, मुझे नहीं पता कि समर्पण का क्या मतलब है, इसलिए मैं विनती करती हूँ कि आप मुझे एक समर्पित आत्मा में बदल दें। जिस दिन मैं पहली बार बड़े मंदिर आई, गुरुजी से मिली, ईश्वरीय परिचय का वह स्वर्णिम काल कभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पवित्र और सच्चे के एकमात्र वास्तविक और शुद्ध संबंध में बहने वाली दिव्य प्रेम की अंतरहीन बारिश ने मुझे जन्मों जन्मों के कर्मों से शुद्ध कर दिया। बाद में मैं और महत्वपूर्ण रूप से मुझे समझ में आया कि समर्पण भक्ति का मूल आधार है और ये शुरू होता है और यहीं समाप्त होता है।
गुरुजी लेकिन एक ऐसा रास्ता है जिस पर कभी भी चलना होगा। गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन करना बेहद कठिन है, क्योंकि नश्वर होने के नाते हम उनकी दिव्यता के साक्षात स्रोत से केवल छोटी धीमी धाराएं ही निकाल सकते हैं। वे अपनी उपस्थिति और दर्शन के माध्यम से अपने दिव्य आशीर्वाद की वर्षा करते रहते हैं। यह गहराई से महसूस किया जाने वाला संबंध है। मेरा विनम्र यदि पूर्णतः शुद्ध नहीं तो गुरुजी महाराज के चरण कमलों के समक्ष साष्टांग प्रणाम। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त संगत जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी उस समय मेरे जीवन में आए जब मैं अपने जीवन में सबसे कम, और मैं अपने पिता और बचपन के दोस्त को धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे गुरुजी के दिव्य प्रेम से परिचित कराने के लिए। मेरे बच्चे के पास था यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या थी और मेरा हृदय भी टूट गया था, काफी हिल गया। मैंने अनुपस्थित से छुट्टी लेने का फैसला किया, अपनी बेटी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए, काम करने के लिए। गुरुजी ने तो मुझे बिना किसी समस्या के छुट्टी दिलाने में मदद की, और यह कंपनी की नीति के अनुसार अनुमति से अधिक लंबी थी। मेरी नेतृत्व टीम पूरे समय बहुत सहयोगी रही और उसने मुझे इस व्यक्तिगत संकट से निपटने के लिए आवश्यक स्थान दिया। इस दौरान मेरे संगठन ने उस बिजनेस यूनिट को दूसरी कंपनी को भेज दिया जहाँ मैं काम कर रहा था। इससे मैं अपने करियर की संभावनाओं के बारे में अनिश्चित हो गया और क्या मैं कभी इस अन्य संगठन में शामिल होना चाहूँगा, क्योंकि मेरे करियर लक्ष्यों के अनुरूप नहीं था। मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के कारण मेरे पास इस परिवर्तन के निहितार्थों को पूरी तरह से संसाधित करने या उस पर कार्य करने के लिए मानसिक क्षमता नहीं थी। मुझे अपने वर्तमान संगठन के साथ लंबे समय तक रहना था, इसलिए मैंने मुझे एक अलग व्यवहारिक इकाई में ले जाकर संगठन के भीतर बनाए रखने के लिए मानव संसाधन प्रमुख को प्रभावित करने की कोशिश की। मेरा अनुरोध व्यर्थ गया, क्योंकि उसने मुझे बताया कि वे सभी कर्मचारी को इस नए संगठन में स्थानांतरित करने के अनुबंध में बंधे थे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह मेरे परिवार के लिए सर्वोत्तम कार्य करे। मेरे बच्चों के स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता थी, इसलिए मैंने उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। 1 महीने बाद मेरे एचआर ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि उन्हें एक अन्य बिजनेस यूनिट में मेरे लिए भूमिका मिल गई है। यह एक अन्य संगठन मेरे मामले में बात बनाने को तैयार था। मैं एक ही समय में आश्चर्यचकित और उत्साहित था। मुझे एहसास हुआ कि इसके पीछे गुरुजी का हाथ है, क्योंकि ऐसा होना लगभग असंभव था। वे काम पर मेरी वापसी की तारीख को लेकर भी लचीले थे। एक बार जब मैं वापस काम पर गया तो मुझे एक सीट देगी जिसका नंबर 7 था, और इससे मुझे आश्वासन हुआ कि गुरुजी मेरे साथ थे। मेरे करियर का ख्याल रखने के लिए गुरुजी को धन्यवाद, और मुझे पता है कि मेरा बच्चा भी आपके आशीर्वाद से जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी इच्छा के प्रति समर्पण करता रहूँ और शांति से रहूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है कर्म करने से पहले सोच जरूर लो। कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हमें 2 बार सोच लेना चाहिए, और किसी गलत को काम करने से पहले हमें 1000 बार सोच लेना चाहिए, और फिर 1000 बार सोचने के बाद भी हमें वो गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। ये बात लिखने और पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, मगर हम इंसान इसे अपनी ज़िंदगी पर कम ही अपनाते हैं, और ज़्यादातर समय हम कुछ करने से पहले या तो सोचते ही नहीं, या सोचते भी हैं तो सोच पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और जो करना होता है उसे कर देते हैं। दोस्तों, आज की शिक्षा देने वाली प्रेरणादायक कहानी के जरिए हम आपको इसी बात की सीख देंगे कि किस तरह हमें अपने किसी भी कर्म को करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। फिर चाहे वो कर्म कुछ भी हो, उस कर्म को करने से पहले ज़रूर सोचें कि उसे करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और क्या वो कर्म करना सच में ज़रूरी भी है। इस शिक्षाप्रद कहानी को एक बार ज़रूर सुने। बहुत समय पहले की बात है, गांव में बहुत ही शातिर चोर था। वो चोर जब तक किसी घर में चोरी ना कर ले तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। वो चोर अपनी इस आदत से बहुत परेशान था और उससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन गाँव में रहकर वो ये आदत नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि जब भी उसका मन करता वो रात होते ही किसी न किसी के यहाँ सेध मार ही आता। अपनी इस आदत को दूर करने के लिए उस चोर ने गांव से दूर जंगल में जाकर रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन जैसे तैसे उसने जंगल में बिताए, लेकिन चोरी किए बिना उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने एक दिन सोचा कि बहुत दिन हो गए, दूसरा गांव इस जंगल के पास में ही, वहां जाकर एक अंतिम बार चोरी कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं करूंगा। ऐसा सोचकर वो अंधेरा होते ही चोरी के इरादे से दूसरे गाँव की तरफ निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे कुटिया दिखी और उसने सोचा कि क्यों ना आज रात यहीं साफ कर लिया जाए। वो चोर जैसे उस कुटिया में घुसा तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक साधु ध्यान में बैठे और वह चोरी करने के लिए कुछ सामान है ही नहीं। वो वहां से चुपचाप निकलने लगा, लेकिन ध्यान में बैठे साधु को उस चोर के आने का एहसास हो गया था। तो उन्होंने उसे आवाज़ दी, कहा, कौन हो, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो, जा क्यों रहे हो? वो बोला कि मैं चोर हूँ और चोरी के इरादे से यहाँ आया था, लेकिन आपके पास चोरी करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो अब मैं कहीं और जा रहा हूँ। और साधु बोले, चोरी करना छोड़ क्यों नहीं देते, मेहनत का काम करो और एक अच्छी जिंदगी को जियो। चोर बोला, मैं अपनी चोरी की आदत को छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन चाह कर भी आदत मुझसे छूट नहीं पा रही है। आप मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। चोर की बातें सुनकर साधु बोले, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ पा रहे हो तो एक काम करना, जब भी तुम चोरी करो तो उसके बाद अपने गुनाहों को उन
लोगों के सामने स्वीकार कर लेना जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादे से जाओ, पहले तुम उन्हें बता देना। साधु की बात सुनकर चोर थोड़ा हैरान हो गया, पर उसने सोचा साधु ने कहा है तो इस बात का कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। ऐसा सोचकर वो वहां से चला गया। अगली रात वो चोर एक घर घुसा और जैसे ही वो वहां रखे पैसों को अपने बैग में भरने लगा, तभी उसे साधु की बात याद आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं ये पैसे चोरी कर लेता और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वो मुझे पकड़ लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। पुलिस मुझे पीटेगी और चोरी करने के जुर्म में मुझे जेल में डाल देगी। जैसे उसके मन में पुलिस और पिटाई की बात आई तो उसने अपना मन बदल लिया, चोरी किए बिना ही वहां से भाग गया। उसके बाद वो चोर जहां भी चोरी करने जाता, उसके मन में वही सब बातें आती और वो डर कर बिना चोरी करे ही लौट आता। कुछ दिन बाद वो चोर उस साधु के पास फिर से गया और उसने बोला, गुरुजी आपने मुझे एक कैसा उपाय बताया, अगर मैं चोरी करने की बात पहले ही उस घर के मालिक को बता दूंगा तो मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा। गुरुजी बोले, मैंने तुम्हें ऐसा उपाय इसलिए बताया ताकि तुम जब भी चोरी करने जाओ तो तुम्हें इस बात का एहसास हो कि जो कर्म तुम कर रहे हो, जो कर्म तुम करोगे उसका परिणाम क्या हो सकता है। जब भी तुमने मेरी कई बात पर ध्यान दिया तो तुम सावधान हो गए और जान पाए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। इससे तुम अपराध करने से बच गए। साधु की बात चोर अच्छी तरह समझ आ गई और उसने चोरी छोड़कर मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। सीख जो हमें अब इस कहानी से मिलती है वो ये है, ये कहानी सिखाती है कि हमें हमेशा किसी भी कर्म को करने से पहले उससे मिलने वाले परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। जब तक हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहेंगे तब तक हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। बहुत से लोग ज्यादा जागरूक ना होने के कारण गलत कर्म कर देते हैं, वो परिणाम के बारे में नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले कर्म कर देते हैं और बाद में उनके परिणामों के बारे में सोचते हैं और सब चीजें गलत हो जाती हैं तो फिर पछताते हैं। अच्छे कर्म करने से पहले जब आपके उसके परिणाम के बारे में सोचोगे तो उसके परिणाम भी आपको अच्छे ही नजर आएंगे। अगर किसी बुरे कर्म के परिणाम के बारे में सोचोगे तो उसके परिणाम भी आपको बुरे ही मिलेंगे। इसलिए जब भी कुछ करें तो 2 मिनट रुक कर जरूर सोच लें कि आप करने जा रहे हैं उसका असर आपकी और आपसे जुड़े लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा या नहीं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।